जय जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, जो अपने घर को, अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र को, अपने मंदिर को बचाने में समर्थ नहीं होते, लड़ नहीं पाते, गलत का विरोध नहीं कर पाते, उनको उनके कर्म भी कभी माफ़ नहीं करते। उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का हो ही नहीं सकता। आज हम और आप जो नहीं कर पा रहे, उस पर सबको अफसोस है। आज सत्य को भी सबूत की बैसाखी चाहिए। जो सच है उसको हम उद्घाटित नहीं कर पा रहे, तो क्या सत्य झूठ साबित हो जाएगा? पर सत्य तो वही रहेगा, पर हम उसको उद्घाटित नहीं कर पाए तो दोषी जरूर हम ही होंगे। पिछले 15-20 वर्षों में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के साथ महामुनिराज अनिरुद्ध कुमार जी, शंभू कुमार जी और प्रद्युम्न कुमार जी के साथ 72 करोड़ 700 महामुनिराजों की मोक्ष स्थली को जिस तरीके से बदला गया, और पिछले 2-3 साल में तो लगभग रोजाना नॉन स्टॉप बदला जा रहा है। बंधन मार्ग के साथ तो उस पर सही बात को सामने लाने की बजाय अपनी आवाज़ प्रशासन, सरकार, अदालत तक नहीं पहुंचाने में हम अहिंसक नहीं, कायर कहलाएंगे। अदालत के आदेश के बावजूद जो हो रहा है वह उसके आदेश की अवमानना है, चाहे वह किसी की सह पर हो। पर हमारी अपने तीर्थ को न बचाना हमारे आत्मसमर्पण को संकेत करता है, झूठ को सत्यापन करता है। सत्य को पर्दे के पीछे डालने के लिए हम ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम नाकामयाब हैं। पूरे वंदना मार्ग में छोटे छोटे मंदिरों को बना देना और लगातार बनते जाना, यह उनके द्वारा ही नहीं, अपने ही गाल पर स्वयं तमाचा मारने जैसा ही है। कैसे अधिकृत हो गए बनाने को यह सब छोटे छोटे मंदिर, जब इन क्षेत्रों में कुछ भी निर्माण के लिए पूरा निषेध है? क्या केवल जैन संप्रदाय के लिए है? सन 2000 के बाद ऐसा कैसे हो गया कि हमारे संतों के साथ, भक्तों के साथ, श्रावकों के साथ मारपीट करना, हमले करना, धमकी देना, गाली गलौज करना अब तो एक आम बात बनती जा रही है? ऐसे दृश्य इस साल में भी देखे गए। जिस तीर्थ स्थान पर आज भी शेर झुंड के झुंड में उन्मुक्त विचरण करते हैं, आज वहाँ जैन बंधु स्वतंत्र होकर न जयकारा लगा सकता है, न पूजा कर सकता है, न एक माला फेर सकता है। अरे एक माला तो बहुत दूर की बात, नवकार मंत्र भी नहीं जप सकते। हाँ, यही वह स्थान है जहाँ हिंसक वनराज भी अहिंसक जैन तीर्थ यात्री को देखकर भी कुछ नहीं कहते और अपना मार्ग बदल लेते हैं। जहाँ पर अब मूल चरण, जो अब हमारे देखते देखते, चाहे वह तीर्थंकर नेमिनाथ जी के हों, चाहे महामुनिराज अनिरुद्ध कुमार जी के हों, चाहे शंभू कुमार जी के हों, और चौथी टोंक पर चाहे प्रद्युम्न कुमार जी के, सबको पिछले कुछ सालों में इस तरह बदला गया कि हमारी आंखें बस देखती रह गई, या कहीं हमने आंखें होने के बावजूद नेत्रहीन होना स्वीकार कर लिया। 5वीं टोंक पर एक पद्मासन प्रतिमा जो दीवार में उकेरी हुई थी, उसे दबा दिया गया और तीर्थंकर नेमिनाथ जी चरण को धीरे धीरे पूरी तरह दत्तात्रेय के रूप में बदल दिया गया। हम जागे नहीं, बैठे रहे और बैठे बैठे सोते रहे। सन 2000 के बाद लगातार हमारे सामने नए नए रूप में नया बदलाव कर दिया गया। हम सबके सामने उन सबके जो आज 30-35 साल की उम्र पार कर चुके हैं, हमारे विरोध में दम नहीं, एकता अखंडित है। हम बैठे हुए हैं, बस एक दूसरे की टांग खींचने में अपना तन, मन और धन लगा रखा है, जबकि बाहर वाला उसका पूरा मजा ले रहा है। इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे और पिछले कुछ समय में तो रोज गिरनाजी में ऐसा काम हो रहा है, रूप बदला जा रहा है हम सबके सामने, हमारी आंखों के सामने। आज जिस गिरनाजी में 5वीं टॉप पर चंद सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, पूजा करना तो दूर की बात है, अर्घ चढ़ाना भूल गए हैं, जयकारा बोल नहीं सकते, अब वह नेमिनाथ टोंक दत्तात्रेय बन गए, उसी में सिमट गए। महाभारत कालीन श्री कृष्ण जी के भाई तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की स्मृति को, उनकी मोक्ष धरा को यहाँ से हटाने में, बदलने में, धूमिल करने में अगर दोषी शासन, प्रशासन, जैनेतर समाज है तो हम भी हैं, उससे कम दोषी नहीं हैं। महाभारत कालीन श्री कृष्ण जी के भाई तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की स्मृति को, उनकी मोक्ष धरा को
यहाँ से हटाने में, बदलने में, धूमिल करने में अगर दोषी शासन प्रशासन जैनतर समाज है तो हम भी उससे कम दोषी नहीं हैं। अब वह चित्र भी देखिए जो बिल्कुल ताज़ा चित्र है, जो शायद आप में से कोई अब तक नहीं देख पाया, क्योंकि हमारी आंखें सदा बंद रहती हैं। भावनगर के भाई मिहिर सिंघवी समय समय पर जो वहाँ लगातार हर माह पिछले 2 वर्ष से यात्रा कर रहे हैं, ऐसे चित्र भेजते रहते हैं। ये 2 मई के हैं जब हम एक छोटा सा जनरेटर वहाँ पर आते हुए देखते हैं। नीचे से 5वीं टॉप तक पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पर हम एक ईंट नहीं ले जा सकते। अदालत का आदेश है, वहाँ फर्श बन गया, नई दीवारें बन गई, मूल इतिहास को बदल दिया गया, चरण बदल दिए, जैनों का नामो निशान मिटा दिया गया और अब जनरेटर भी। इस पर किसी को क्यों आपत्ति होती नहीं है, क्यों नज़र नहीं आता है, ना हमारी अदालत को ना प्रशासन को। दोस्तों, ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।